और एक बहुत खुशी की बात थी कि हमारे हर मस्जिद के इमाम में एक जोश और जज्बा हमें नज़र आया। बहुत बेहतरीन लगा हमें पिछले साल। लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब ये हमारे कुछ ज़िम्मेदार हजरात इसे बेहतर जानते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की खातिर कानून बनाने की मांग के लिए जो रैली निकाली जाने वाली थी उसे कैंसिल करना पड़ा और डायरेक्ट जाके सीएम देवेंद्र फडणवीस को एक ज्ञापन दे दिया गया। और उसके बाद ज्ञापन देने के बाद देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट किया। मैं चाहूँगा ये ट्वीट को आप एक बार देखिए। 1 साल बीत चुका है इस ट्वीट को। तो ये ट्वीट दिसंबर मंथ 2023 में ये किया गया था देवेंद्र फडणवीस के ट्विटर अकाउंट से। और इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा था कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की खातिर यूँ का ये हेट स्पीच जो आजकल हो रही है उसके ख़िलाफ़ में सख्त तरीन कानून बनाने की जो मांग हमारे मुस्लिम भाइयों की जानिब से की गई है, इस पर हम सख्ती से एक्शन लेंगे। लेकिन अफसोस उसके बाद गुस्ताखियाँ कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती गई। नरसिम्हानंद जिसे आज तक गिरफ्तार ना किया गया, एफआईआर सैकड़ों एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज है, नागपुर शहर में भी एफआईआर दर्ज है। वो दोबारा मैदान में आया और फिर गुस्ताखी किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। उसके बाद उसे कुछ दिनों के लिए डिटेन किया गया। उसके बाद फिर वो आया और दोबारा फिर अभी गुस्ताखियाँ या यूँ कहिए भड़काऊ बयानात वो देना शुरू कर चुका है। जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि नरसिम्हानंद, इसका एक यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेजेस, इसके ज़रिए से इसके भड़काऊ बयानात को वायरल किया जाता है। इसके कुछ चमचे हैं, चेले हैं जो ये सब अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। आते हैं अभी मुद्दे पे। तो दोस्तों, एक बात बताना भूल गया कि रामगिरी नाम का भी एक गुस्ताख रसूल जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जो कि पूर्व सीएम थे, पूर्व सीएम, जी हाँ सीएम थे अभी नहीं, तो एकनाथ शिंदे जी ने भी रामगिरी महाराज की, इनका जो महाराज है रामगिरी, उनकी मौजूदगी में कहा स्टेज पर कि रामगिरी महाराज को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बताइए, अभी एक तरफ सीएम देवेंद्र फडणवीस जी को जब ज्ञापन दिया गया 2023 में तो कहते हैं हेट स्पीच के खिलाफ में हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, वहीं दूसरी तरफ महाराज के सीएम साहब कहते हैं कि रामगिरी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, उनका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। ये क्या है फिर? और चारों तरफ आपने देखा आज भी हमारे कुछ जिम्मेदार हजरात, चाहे नरसिम्हानंद हो या रामगिरी हो, इन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 17 दिसंबर 2024 से, सॉरी अब 16 दिसंबर 2024 से महाराष्ट्र का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। नागपुर शहर में हर बार शीतकालीन सत्र होता है जिसे विंटर सेशन कहा जाता है। पिछली बार भी 10 मुस्लिम एमएलए थे, इस बार भी 10 मुस्लिम एमएलए हैं। कुछ लोग हारे, कुछ लोग नए अभी चेहरे सामने आए हैं। लेकिन हम इन 10 लोगों से, या यूँ कहिए इन 10 लोगों के भरोसे पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि पिछली बार इनको ज्ञापन तो दिया गया, इनसे उम्मीदें रखी गई, लेकिन इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। अब एक बात और मैं कहना चाहूँगा, नामूस रिसालत के नाम पर कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स किया है पिछले कुछ महीने से। लोकसभा इलेक्शन के वक्त भी और अभी जो हमारा असेंबली इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र का, उसमें भी कुछ लोगों ने नामूस रिसालत के नाम पे वोट हासिल किए, लोगों के जज्बात से खेला, खुद को नामूस रिसालत का पहरेदार बताया, जबकि नामूस रिसालत का पहरेदार कभी ये नहीं देखता कि गुस्ताखे रसूल चोटी वाला है या टोपी वाला है, वो पंडित है या मौलाना है, वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो कभी नहीं देखता। उसके खिलाफ में अगर उसे कानूनी लड़ाई लड़ना है, एफआईआर दर्ज करवाना है, तो वो आगे बढ़ के दर्ज करवाता है। वो कभी ये नहीं बोलता कि नहीं यार ये हमारे मौलाना साहब है, इनसे गलती हो गई है। तो ये जो लोग नामूस रिसालत के नाम पे आपके जज्बात से खेल रहे हैं, वोट हासिल करने के लिए या यूँ कहिए अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए झूठे पहरेदार है ये जो आगे बढ़ रहे हैं, इनसे सावधान रहे आप। इस बार शीतकालीन सत्र जब अभी 16 दिसंबर से शुरू होगा और आप में से नागपुर शहर के कुछ जिम्मेदार हजरात चाहते हैं कि एक बार फिर हम कोशिश करें कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे कानून बनाने के लिए, इन गुस्ताखों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, इनके मुंह पे पाबंदी लगाने के लिए, मुंह को बंद करने के लिए, इन पे लगाम लगाने के लिए अगर आप चाहते हैं एक कानून बनाया जाए तो हमें मैदान में आना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे मैसेजेस शेयर करने से काम नहीं होगा। तो 16 दिसंबर से नागपुर शहर में तमाम एमएलए आएंगे। मेरी गुजारिश है तमाम के तमाम उलमाओं से, नागपुर शहर के शहर काजी से, बड़े बड़े मुफ्ती अकराम भी नागपुर शहर में है, उसके अलावा विदर्भ के जितने भी जो शहर है, गांव है, कस्बे है, वहाँ के जितने भी उलमा इकराम है, मेरी गुजारिश है आपसे, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम सोशल वर्कर्स और ज़िम्मेदार हजरात जिन तक ये वीडियो पहुँचेगा, मेरी गुजारिश है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की खातिर कानून बनाने के लिए एक बार हमें अब मैदान में उतरना पड़ेगा।
पिछली बार रैली को कैंसिल कर दिया गया, डायरेक्ट जाके ज्ञापन दिया गया, लेकिन इसका कोई हल नहीं आज तक निकल सका। लेकिन इस बार हार नहीं मानना है, इस बार मैदान में आना ही पड़ेगा। और बिलखुसूस हर बार जो मैं कहता हूँ फिर कह रहा हूँ, उलमा इकराम की क़यादत ज़रूरी है, उलमा इकराम को आगे आना चाहिए। ये नौजवानान अहले सुन्नत, तमाम के तमाम नौजवानान अहले सुन्नत आपके साथ खड़े। 16 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। तमाम के तमाम तंजीमें, पॉलिटिकल पार्टियों के जिम्मेदार हजरात एकजुट होकर एक प्रोटेस्ट करें, एकजुट होकर। कोई पार्टी अपने बैनर तले कर रही है, एक पार्टी अपने बैनर तले कर रही है, कोई संगठन अपने बैनर तले कर रहा है, ऐसा अगर होता है तो ये किसी काम की बात नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होने वाली गुस्ताखियों के लिए, भारत देश में फैलाई जाने वाली नफ़रतों के ख़िलाफ़, बिलखुसूस हमारे महाराष्ट्र में फैलाई जाने वाली नफ़रतों के ख़िलाफ़ एक कानून बनाए, इसकी मांग की खातिर हमें एकजुट होना पड़ेगा। और ये किसी पार्टी के बैनर तले ना हो, ये होगा पूरे के पूरे मुस्लिम समाज का एकजुट होने के बाद। सकल मुस्लिम समाज, पूरा का पूरा मुस्लिम समाज एकजुट हो जाए और उसके बाद ये मांग करे। शुक्रिया।